गुड इवनिंग बच्चों। वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो बच्चों हमने स्टार्ट किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर मैंने अभी तक आपको यह बताया है कि गुडविल जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस की अर्न करने की जो एक्स्ट्रा क्षमता है, एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, वो उसकी क्या कहलाएगी, गुडविल कहलाएगी, है ना। हेलो, वेरी गुड। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि गुडविल चूंकि अर्निंग पे डिपेंड करती है, इनकम पे डिपेंड करती है, तो इनकम कौन सी कंसीडर की जाएगी, मैंने सारे बच्चों को डिटेल में बताया था कि देखो भैया इनकम हमको कौन सी वाली लेना पड़ेगी, बोलो। फ्यूचर इनकम। कौन सी इनकम बच्चों, फ्यूचर इनकम। और फ्यूचर इनकम डिपेंड करती है किस पर, जल्दी जल्दी बोलें। फ्यूचर हमेशा डिपेंड करता है रीसेंट पास्ट पर। तो रीसेंट पास्ट को बेस बनाया जाएगा, रीसेंट पास्ट को बेस बना के हम कुछ प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपसे बोला था। लेकिन रीसेंट पास्ट को हमको कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा फॉलोइंग एडजस्टमेंट के साथ में। मैंने आपको कुछ एडजस्टमेंट के बारे में कुछ बोला था कि हमको उनको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और एडजस्टमेंट करने के पीछे रीजन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो भी मैंने आपको बताया था। क्या समझ में आ गया था, बोलो। तो अब उसी कॉन्सेप्ट को बेटा हम यहां से आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे, फटाफट फटाफट देखेंगे। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको कुछ एडजस्टमेंट यहां सिखाऊंगा, और मैंने आपको एडजस्टमेंट की स्क्रीनशॉट भी लेने का बोला था, याद आया, बोलो। हेलो। तो बच्चों हम थे यहां एडजस्टमेंट पर, एफएमपी कैलकुलेशन में क्या क्या करना पड़ेगा। पहला पॉइंट सारे बच्चों को देख रहे होंगे कि मैंने लिख रखा है एबनॉर्मल लॉस एड बैक होंगे, और एबनॉर्मल गेन जो हैं वो क्या होंगे मेरे बच्चों, फटाफट बोलो, प्रॉफिट में से लेस करना पड़ेंगे। क्या ये दोनों पॉइंट दिख रहे हैं, बोलो। तो सबसे पहले हम इसी पर चर्चा करेंगे। अपनी कॉपी के अंदर लिखें फर्स्ट एडजस्टमेंट एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। कॉपी के अंदर हेडिंग डालें एबनॉर्मल लॉस और गेन का एडजस्टमेंट। सर ये क्या है और क्यों कर रहे हैं, चलो। सबसे पहले इस एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन को समझते हैं कि भैया एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन को क्यों एडजस्ट किया जा रहा है। ओके, हेलो। तो चलो बच्चों, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन के एडजस्टमेंट को एक बार सबसे पहले समझते हैं हम। तो व्हाट इज द एबनॉर्मल लॉसेस, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा एबनॉर्मल लॉसेस की। व्हाट इज एबनॉर्मल लॉसेस, किसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं कि भैया एबनॉर्मल लॉस क्या कहलाता है, तो क्या आप बच्चों बता पाओगे एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है। एबनॉर्मल लॉस मतलब लाइक जैसे बिजनेस के अंदर आग लग गई, लॉस बाय फायर हो गया। मेरे बिजनेस में क्या लग गई बेटा, आग लग गई, लॉस हो गया। देयर आर अनएक्सपेक्टेड लॉस, बिल्कुल निकिता, अनएक्सपेक्टेड लॉस। आग लग गई, बिजनेस में आग लगने से नुकसान हो गया, दैट इज एबनॉर्मल लॉस, जिसको आप लॉस बाय फायर के रूप में लिख सकते हो। दूसरी बात करूं बेटा, तो और भी सेकंड क्या हो सकता है, वॉल्केनो फट गया बिजनेस के अंदर और बिजनेस के अंदर नुकसान हो गया, बोलो, हेलो। दैट इज ऑल्सो अ लॉस बाय वॉल्केनो, आप बोल सकते हो, इट इज ऑल्सो अ लॉस। इसके अलावा बेटा मैं आपसे बोलूं भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, और अर्थक्वेक आने के कारण नुकसान हो गया, दैट इज ऑल्सो अ एबनॉर्मल लॉस, बिल्कुल। लॉस बाय थेफ्ट भी बोल सकते हो, चोर आया और क्या करके चला गया बेटा, आपके बिजनेस से चोरी करके चला गया, दैट इज ऑल्सो अ एबनॉर्मल लॉसेस। बताओ ये लॉस आपके प्रॉफिट को क्या कर देंगे, सारे बच्चे बताओ, इन लॉसेस ने आपके प्रॉफिट को क्या कर दिया, बोलो। बढ़ा दिया होगा कि कम कर दिया होगा, सारे बच्चे जल्दी से बताएं। कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया। चूंकि ये लॉस हुए तो इन लॉसेस ने हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज कर दिया। कौन से प्रॉफिट बेटा, जिस समय ये लॉस हुआ दैट मींस पास्ट प्रॉफिट, जिसको हम बेटा करंट प्रॉफिट बोल सकते हैं, जो हमारे रिसेंट पास्ट है उनके प्रॉफिट को कम कर दिया। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या
आप ऐसा मानते हो कि फ्यूचर में वापस से ये लॉस होगा, नेक्स्ट ईयर वापस से लॉस होगा? क्या ऐसा मानोगे? वापस से अर्थक्वेक आएगा, वापस से वोल्केनो फटेगा, वापस से चोर आएंगे, चोरी करके ले जाएंगे? क्या आप ये मानते हो कि फ्यूचर में ये लॉस फिर से होंगे? सारे बच्चे जल्दी से बताएं। नहीं मानते। तो बताओ, जब ये नहीं मानते तो फिर तो हमारा गड़बड़ है। हमारे पास प्रॉफिट कम है जबकि फ्यूचर प्रॉफिट ज्यादा आएंगे। बोलो, अगर ये फ्यूचर में लॉस दोबारा होने के चांसेस कम हैं तो सारे बच्चे बताओ फ्यूचर के प्रॉफिट तो फिर बढ़ के आना चाहिए। बोलो, तो क्या करना पड़ेगा? ये जो प्रॉफिट है पास्ट के प्रॉफिट है तो कम दिख रहे हैं, चूंकि ये लॉस फ्यूचर में होने वाले नहीं है तो मेरे को इन पास्ट के प्रॉफिट में क्या करना पड़ेगा? इनको फटाफट बोलो। प्लस करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा, ताकि ये लॉ प्रॉफिट पास्ट के कैसे बन पाए। सारे बच्चे जल्दी से बताएं कैसे बन पाए, फ्यूचर प्रॉफिट जैसे बन पाए। क्लियर? बोलो। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, गुडविल के लिए हमको फ्यूचर प्रॉफिट चाहिए और हम बेस बना रहे हैं पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट को। पास्ट ईयर के प्रॉफिट ड्यू टू एबनॉर्मल लॉस, इस एबनॉर्मल लॉस के कारण ये प्रॉफिट हमारे कम आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस में कोई नुकसान हो गया है, आग लग गई जिसका लॉस हो गया है। और मैं आपसे बोल रहा था कि हमको फ्यूचर के प्रॉफिट चाहिए गुडविल के लिए, हमको चाहिए फ्यूचर प्रॉफिट गुडविल के लिए। तो बताओ, फ्यूचर के प्रॉफिट जो मेरे को गुडविल के लिए चाहिए, तो इस पास्ट प्रॉफिट को फ्यूचर जैसा कैसे बना पाऊंगा? बताओ, ये पास्ट प्रॉफिट मेरे फ्यूचर के कैसे बनेंगे? फ्यूचर के प्रॉफिट तो ज्यादा आना चाहिए क्योंकि ये लॉस तो होगा नहीं, हम यही मान के चल रहे हैं। बोलो, तो ये ज्यादा होना चाहिए। क्या करना पड़ेगा इस पास्ट के प्रॉफिट को फ्यूचर जैसा बनाने के लिए? क्या करना पड़ेगा? ये जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है, अगर इस एबनॉर्मल लॉस को मैं इस पास्ट प्रॉफिट में वापस एड बैक कर दूं, पास्ट के प्रॉफिट वापस से बढ़ा दूं, तो क्या ये प्रॉफिट हमारे फ्यूचर के प्रॉफिट जैसे बन जाएंगे? बोलो। हेलो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बनी? जी, मैंने आपसे बोला कि जो पास्ट के प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किए हैं उसमें से एबनॉर्मल लॉस हो गया है माइनस, और माइनस हो गया है तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसको वापस से ऐड कर दूंगा तो ये पास्ट के प्रॉफिट बिल्कुल कैसे बन जाएंगे? फटाफट बोलो। फ्यूचर के प्रॉफिट जैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, यहां पर प्रॉफिट बिफोर एबनॉर्मल लॉस आपका था 5 लाख, लॉस बाय फायर हो गया 1 लाख का, जिसके कारण से आपका प्रॉफिट आया कितना? फटाफट बोलो। 4 लाख। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बताओ फ्यूचर का प्रॉफिट कितना होगा? क्या मान रहे हो? क्या ये लॉस बाय फायर होगा फ्यूचर में? जल्दी जल्दी बताओ, फिर से आग लगेगी ये मान रहे हो? तो बताओ फ्यूचर का प्रॉफिट कितना होगा? अगर मैं फ्यूचर के प्रॉफिट की बात करूं तो लॉस बाय फायर नहीं होगा, तो बताओ फ्यूचर का प्रॉफिट 5 लाख आना चाहिए। तो ये 5 लाख कैसे बनेगा? अगर इस 4 लाख में ये जो एबनॉर्मल लॉस है 1 लाख अगर मैं वापस जोड़ दूं तो क्या ये 5 लाख नहीं बन जाएगा? बोलो। दैट इज अ कंसेप्ट। समझ में आया कि नहीं? बोलो। तो हमको अगर क्वेश्चन में कोई एबनॉर्मल लॉस दिया है, लाइक लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय अर्थक्वेक, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दी है, क्या करोगे? सारे बच्चे जल्दी से बताओ क्या करोगे इसमें? पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट में वापस से ऐड बैक कर देंगे, और ऐड बैक करने से हमारा ही प्रॉफिट वापस से किस तरह के बन जाएंगे? फ्यूचर, जो कि हमको गुडविल के लिए चाहिए। समझ में आया? बोलो। इसलिए एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट था एबनॉर्मल गेन। सेकेंड पॉइंट था एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन क्या होते हैं? मैंने बोला था जैसे आपने सट्टा खेल लिया, स्पेकुलेशंस कर लिए, सट्टा खेला, स्पेकुलेशंस प्रॉफिट हो गया आपको। क्या ये हमेशा होंगे? जरूरी है? नहीं।
इस साल आप सट्टा जीत गए, अगले साल भी जीतोगे, तय है? नहीं। दूसरा, आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, आपका एक्सीडेंट हो गया था, आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, बताओ हर साल मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम? हर साल एक्सीडेंट होगा आपका? तो इन प्रॉफिट के कारण आपको कोई क्लेम मिल गया जिससे आपको प्रॉफिट हो गया, आपका सट्टा फंस गया जिसके कारण से प्रॉफिट हो गया, बताओ इनके कारण आपके पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट क्या हो गए होंगे? फटाफट बोलो, कम हो गए कि बढ़ गए? इंक्रीज हो गए। लेकिन क्या फ्यूचर में भी ये इंक्रीज होंगे? सारे बच्चे जल्दी से बताओ, फ्यूचर में भी इंक्रीज होंगे क्या? बोलो हाँ या ना। तो अगर ये फ्यूचर में इंक्रीज नहीं होंगे तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसको एडजस्ट करना पड़ेगा बच्चों, बोलो। हेलो, फिर मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब एडजस्ट कैसे करें, दैट इज अ पॉइंट कि हम भैया एडजस्ट कैसे करें। तो यहां भी समझो, ये हमारे हैं पास्ट के प्रॉफिट हमारे बिजनेस के। इस प्रॉफिट में हमको कोई एबनॉर्मल गेन हुआ, चाहे वो स्पेकुलेशंस प्रॉफिट हो, चाहे इंश्योरेंस क्लेम हो, जिसके कारण से हमारे प्रॉफिट बढ़ के आ रहे हैं। जबकि फ्यूचर में क्या होने वाला है? सारे बच्चे बताओ, हमको गुडविल के लिए चाहिए फ्यूचर प्रॉफिट। तो ये पास्ट प्रॉफिट फ्यूचर जैसे कैसे बन पाएंगे? सारे बच्चे जल्दी से बताओ, मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये जो एबनॉर्मल गेन इन प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है, क्या करूंगा उस एबनॉर्मल गेन को? फटाफट फटाफट बोलो। पास्ट प्रॉफिट में से माइनस कर दूंगा। अगर मैं इस पास्ट प्रॉफिट में से माइनस कर दूं तो ये बिल्कुल पास्ट प्रॉफिट मेरे फ्यूचर जैसे बन जाएंगे। बोलो, एग्जाम्पल से समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर बोलूं आपसे कि भैया प्रॉफिट बिफोर एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन था बेटा 6 लाख रुपए का प्रॉफिट। एड आपने क्या किया, कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला था, आपने इस इंश्योरेंस क्लेम को इसमें जोड़ दिया और इंश्योरेंस क्लेम मिला था आपको 2 लाख। तो बताओ आपका पास्ट का प्रॉफिट कितना हो गया? फटाफट बोलो। 8 लाख। अब मेरा कहना यह है कि नेक्स्ट ईयर में भी आपको 8 लाख मिलेगा, ये मान के चलोगे फ्यूचर में? बताओ इन दोनों प्रॉफिट में, जो प्रॉफिट बिफोर एबनॉर्मल गेन है और इंश्योरेंस क्लेम, बताओ इसमें से क्या नहीं मिलेगा आपको? सारे बच्चे जल्दी से बताएं। तो बताओ फ्यूचर प्रॉफिट आपके मेंटेन जो रहेंगे वो कितने मेंटेन रहेंगे? फटाफट बोलो। तो अब मेरे को इसको 6 लाख रुपए बनाना है। क्या करना पड़ेगा इस 8 लाख में? ये 2 लाख का इंश्योरेंस क्लेम जुड़ा हुआ है, बताओ क्या करना पड़ेगा? बोलो। अगर मैं ये 2 लाख रुपए इसमें से माइनस कर दूं तो बताओ क्या मेरे जो पास्ट प्रॉफिट हैं वो फ्यूचर जैसे बन जाएंगे? बोलो। बिल्कुल बन जाएंगे। और फ्यूचर जैसे बन जाएंगे तो सारे बच्चे बताओ हम गुडविल कैलकुलेट कर पाएंगे आराम से? इसलिए हमको अबनॉर्मल गेन अगर हमारे क्वेश्चन में है तो उनको क्या करना पड़ेगा? फटाफट बोलो, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं बेटा? स्वाति, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट नॉट अ एबनॉर्मल गेन, इट इज अ नॉन रेकरिंग आइटम, एक्सेप्शनल आइटम, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी हम एबनॉर्मल गेन जो है वो अलग तरह से डिस्कस कर रहे हैं, मतलब जिसके बारे में हमको पहले से पता नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। क्लियर? एकदम से जो हो गए। तो हाँ बेटा, नो बेटा, इट इज नॉट योर रेक्टिफिकेशंस, इट इज योर वैल्यूएशन पार्ट जो हम रफ में कर रहे हैं। रेक्टिफिकेशंस जो हम करते हैं वो रेक्टिफिकेशंस हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी एडजस्ट होते हैं, बट इट इज नॉट अ रेक्टिफिकेशन, इट इज अ कैलकुलेशन फॉर फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट को हम फ्यूचर तो लिखते नहीं हमारे अकाउंट में, अकाउंट में हम लिखते हैं पास्ट, फ्यूचर कभी नहीं लिखा जाता। अकाउंटिंग किसकी होती है? पास्ट ट्रांजेक्शन की। याद करो, हम रिकॉर्डिंग करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट की, ना कि फ्यूचर की कॉस्ट की। समझ में आया वैष्णवी? तो इनका कोई एडजस्टमेंट अकाउंट में नहीं होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होगा, इट इज अ कैलकुलेशन पार्ट। केवल हम एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, एस्टिमेशंस निकाल रहे हैं। समझ में आया? फिर एस्टिमेशन निकालने के बाद जब गुडविल की वैल्यू आ जाएगी तो वैल्यू को कैसे लिखना है वो हम सीखेंगे, तो वो वैल्यू लिखी जाएगी। हाँ, लेकिन अगर कोई रेक्टिफिकेशंस करोगे आप, पुराने समय में कोई गलतियां कर दी थी उनको रेक्टिफाई कर रहे हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही होंगे। ये कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, तो हम वैल्यूएशन करने के लिए प्लस माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ओके।
तो ये था बेटा हमारा एबनॉर्मल गेन, इसको हम एडजस्ट करेंगे और कैलकुलेशन पार्ट में बनाएंगे। चलो इसका एक क्वेश्चन आप फटाफट हम निकालना सीख लेते हैं कि भैया हम किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप सारे बच्चे नोट डाउन कर लें पहले तो कि भैया एबनॉर्मल लॉस और गेन को हम क्यों कंसीडर प्लस और माइनस करना है। तो मैंने बोला इट इज नॉट अ मेंटेन इन फ्यूचर, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये काम फ्यूचर में नहीं होगा, और चूंकि ये काम फ्यूचर में नहीं होगा इसलिए हम इसका क्या कर रहे हैं, प्लस और माइनस कर रहे हैं, ताकि हमारे पास्ट प्रॉफिट जो है फ्यूचर के मेंटेनेबल प्रॉफिट बन जाए। क्लियर? हेलो, तो नोट डाउन कर लें एग्जाम्पल, जैसे इंश्योरेंस क्लेम, स्पेकुलेशन प्रॉफिट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, लॉस बाय थेफ्ट, दैट इज एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। अब आपको क्वेश्चंस आया मान लो इस तरह का, आपसे बोलेंगे कि भैया एफएमपी निकालो, क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन दिया है एबनॉर्मल आइटम हुए 2010, 2011, 2012, 2013 के, आपको पास्ट ईयर्स दिए, ये हो गए आपके पास्ट जो हो चुका है। आपको 2014 का प्रॉफिट बताना है कि 2014 में कितना होगा, फ्यूचर है हमारा 2014, 2014 का प्रॉफिट निकालना है। 2014 का प्रॉफिट निकालना मतलब एफएमपी निकालना। बात समझ में आई? बोलो। तो अब 2014 का प्रॉफिट निकालना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया इतने इतने प्रॉफिट हमको 2013 तक हुए, पिछले 4 साल दिए हैं, रिसेंट पास्ट दिया है, पिछले 4 साल मतलब रिसेंट पास्ट दिया है, 2013, 2012, 2011, 2010 रिसेंट पास्ट दिया है, और आपसे बोल रहे हैं इतने इतने के प्रॉफिट हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि भैया देखो 2010 में है ना लॉस बाय फायर हो गया था 90,000 का। सारे बच्चे बताओ 2010 में लॉस बाय फायर हुआ था, क्या ये लॉस बाय फायर आगे हुआ होगा 2011, 12, 13 में भी हुआ है, तो 14 में भी होगा फिर नहीं। सारे बच्चे बताओ क्या कर दोगे, इसको 2010 के प्रॉफिट में माइनस करोगे कि प्लस करोगे, फटाफट बताओ। ऐड कर देंगे, उल्टा करना है, ध्यान रखना, लॉसेस को ऐड बैक कर देना है। क्यों ऐड बैक कर देंगे? क्योंकि ये फ्यूचर में नहीं होंगे, और फ्यूचर में नहीं होंगे तो फ्यूचर के प्रॉफिट हमारे बढ़ के आएंगे कि नहीं। फिर ये बोल रहे हैं देखो इंश्योरेंस क्लेम मिला है 2011 में, 2011 में इंश्योरेंस क्लेम मिला है। सारे बच्चे बताओ इंश्योरेंस क्लेम मिला है जो ये हमारी क्या है, इनकम, क्या हमको ये फ्यूचर में भी मिलेगा? तो क्या कर दें, ये इनकम क्या करना पड़ेगी, फटाफट बोलो, माइनस। और बोल रहे हैं इन ईयर 2013 लॉस बाय अर्थक्वेक हुआ था 80,000 का। सारे बच्चे बताओ जल्दी से, 80,000 का लॉस बाय अर्थक्वेक हुआ है, क्या करना पड़ेगा बोलो? प्लस करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा, इसको हम वापस से ऐड बैक कर देंगे। आई होप सबको क्लियर हो गया, बोलो। हितेशी क्लियर है बेटा? कशिश, कासबी क्लियर है बेटा? हेलो, हितेशी, कशिश, कासबी क्लियर है? हेलो बच्चों, इतना क्लियर है? ओके, चलें, ये 3 बच्चियां कहाँ चली गई, मोबाइल चालू करके इधर उधर भाग गई क्या? कशिश का आंसर आ रहा है, बाकी कासबी और हितेशी कहाँ हैं? मोबाइल चालू करके इधर उधर गायब हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ। ओके, चलें आगे बढ़ेंगे अब बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे, फटाफट फटाफट बताओ नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। अब बताओ हमको एफएमपी निकालना है, एफएमपी मतलब फ्यूचर। सबसे पहला काम तो हमको क्या करना पड़ेगा, पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा। पास्ट ईयर के प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए मैं यहां पर लिख लूंगा पास्ट ईयर के प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है, लिख लें, बोलो, लिख लिया। ये बोल रहे थे 2010 में कुछ आइटम एडजस्ट करना है। 2010 में क्या हुआ था, लॉस बाय फायर हुआ था 90,000 का, तो मैं क्या कर दूंगा, 90,000 2010 के प्रॉफिट में जोड़ दूंगा, सही है। 2011 में इंश्योरेंस क्लेम मिला था, क्या कर दूंगा, 2011 के प्रॉफिट में से 40,000 माइनस कर दूंगा। तीसरा बताएं, थर्ड पॉइंट क्या था भैया, अर्थक्वेक हुआ था 2013 में, 80,000 का नुकसान हो गया था, 2013 में 80,000 प्लस कर देंगे। और ये करने के बाद जब हमारा आंसर यहां आएगा तो ये आएंगे हमारे फ्यूचर के मेंटेनेबल प्रॉफिट जो फ्यूचर में मेंटेन रहने वाले हैं, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। बताओ बेटा कितना कितना आ गया यहां पर, 1 लाख
90,000। इधर कितना आ जाएगा 110, 1,10,000, दैट वन इज 270, और इधर अच्छा ये तो पास्ट प्रॉफिट है। मैंने समझाया था आपको अगर फ्यूचर बनाना है तो फ्यूचर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ बेटा। इन सारे प्रॉफिट का क्या कर देंगे फटाफट बोलो। एवरेज तो 190 प्लस 1,10,000 प्लस 2,70,000 और प्लस 2,60,000, इसको मैं कितने से डिवाइड कर दूं मेरे बच्चों 4 से, तो क्या ये एवरेज प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे बोलो। तो निकाल दें इसका एवरेज जल्दी से। पहले तो इन सबको ऐड कर लो, कितना आ रहा है 1,90,000 प्लस 1,10,000 प्लस 2,70,000 प्लस 2,60,000, टोटल कितना हो गया फटाफट बोलो 8,30,000। डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 कर दो, कितना आ गया 2,07,500। ये आपका एफएमपी आ गया। मतलब एवरेज प्रॉफिट बोलूं या एफएमपी बोलूं बात एक ही है। क्लियर है बोलो। ये 2014 में होना चाहिए आसपास। ये एक्चुअल प्रॉफिट है कि एस्टिमेटेड है पहले तो ये बताओ, ये एक्चुअल है कि एस्टिमेटेड है। एस्टिमेटेड, इट इज अ एस्टिमेटेड प्रॉफिट। क्लियर, वेरी वेरी गुड। तो आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा। हेलो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखें नॉन ऑपरेटिंग नॉन रेकरिंग आइटम। कौन से फटाफट बोलो, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन रेकरिंग आइटम। दो चीजों की बात करेंगे बेटा, एक तो नॉन ऑपरेटिंग और दूसरा नॉन रेकरिंग। दो चीजों की चर्चा एक साथ करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं ले रहा हूं बेटा नॉन ऑपरेटिंग। किसका ले रहा हूं फटाफट बोलो, नॉन ऑपरेटिंग। तो कॉपी के अंदर हेडिंग डालें नेक्स्ट वन इज नॉन ऑपरेटिंग। इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। सेकंड आइटम है हमारा नॉन ऑपरेटिंग आइटम, इनको भी हमको एडजस्ट करना है हमारे प्रॉफिट और लॉस में। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको नॉन ऑपरेटिंग का ले रहा हूं कि व्हाट इज योर नॉन ऑपरेटिंग, फिर नॉन रेकरिंग की चर्चा करेंगे। ओके हेलो, तो बेटा नॉन ऑपरेटिंग क्या होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस मतलब ऐसे इनकम और एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है, जिनका हमारी गुडविल से कोई लेना देना नहीं होता। ये हमारी गुडविल इन इनकम को बढ़ा नहीं सकती। ये उतने ही होंगे जितना हो रहे हैं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। इन पर हमारा कोई जोर नहीं होता, मतलब इन पे हमारी कोई मेहनत नहीं होती। ये हमको मिलेंगे, आराम से मिलेंगे। कितना मिलेगा डिपेंड, बट मिलेगा तय है, ये जरूर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक में जाके एफडी कर दूं, तो क्या मेरे को पसीना बहाना पड़ेगा तब जाके इंटरेस्ट देगा बैंक। मैं बिजनेस चालू रखूं तो ही इंटरेस्ट मिलेगा, कि मेरा बिजनेस बंद भी हो तो भी इंटरेस्ट बैंक देगा अगर मेरी एफडी है तो। सारे बच्चे जल्दी से बताएं, देगा। क्या एफडी के इंटरेस्ट का बिजनेस से कोई लेना देना है। मेरी गुडविल ज्यादा है तो बैंक मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट देगा है। मतलब अंबानी जी एफडी कर रहे हैं और तुम एफडी करो तो दोनों की रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होगी। एक भिखारी एफडी करे तो उसको रेट देगा ही नहीं बैंक, तू भिखारी है भाग यहां से, तेरे को एफडी पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ऐसा। तो अभी तो तुम बोल रहे थे हाँ गुडविल ज्यादा होगी तो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। बोलो हेलो, सारे बच्चे जल्दी से बताएं, अगर मैं एफडी करता हूं तो क्या मेरी गुडविल से मेरा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, बैंक मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट देगा, कि वो जितना देता है उतना ही देगा। बताओ क्या इससे बिजनेस का कोई लेना देना है। नहीं, इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया।
पक्का? हेलो, वेरी गुड, इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। इसी को बोलते हैं बेटा क्या, फटाफट बोलो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऐसी इनकम जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस, लेकिन हाँ ये फ्यूचर में मेंटेन रहेगी, फ्यूचर में मिलेगी जरूर, लेकिन चूंकि ये बिजनेस की इनकम नहीं है, चूंकि इसका गुडविल से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बेटा इस इनकम का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ध्यान रखना, इट इज अ मेंटेनेबल इनकम, मेरे को हर साल इंटरेस्ट मिलेगा एफडी पर, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू गुडविल। लेकिन एक गुडविल से रिलेटेड नहीं है, ये बिना गुडविल के कमाई जा सकती है, ओनली कैपिटल से कमाई जा सकती है कि भैया आप पैसा लगा दो, एफडी में इंटरेस्ट मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चूंकि ये हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है। और हम गुडविल किसकी निकाल रहे हैं, बताओ बताओ, खुद की निकाल रहे हैं कि बिजनेस की निकाल रहे हैं? फटाफट बोलो, बिजनेस। और गुडविल की डेफिनेशन क्या है, बिजनेस की एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी। तो भैया ये एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी नहीं है, ये तो बिजनेस की इनकम ही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, फटाफट बोलो, इस इनकम को भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा कि माइनस कर देना पड़ेगा फ्यूचर जैसा बनाने के लिए? बोलो, माइनस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। लाइक जैसे बच्चों यहां ध्यान से देखना, जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं कि भैया ये मेरा एक बिजनेस है, क्लियर है? बोलो, हेलो, ये मेरा क्या है, पहले तो ये बताओ, ये मेरा क्या है, जोर से बोलो, बिजनेस, ठीक है? हेलो, तो ये हमारा एक बिजनेस है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि बेटा बिजनेस जो था, इस बिजनेस ने क्या किया, कुछ पैसा बिजनेस से निकाल करके रिलायंस में लगा दिया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम हमारी बिजनेस का पैसा किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें? बोलो। तो मैंने कुछ पैसा यहां से निकाला और लगा करके कहां लगा दिया, फटाफट बोलो, रिलायंस में डाल दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने रिलायंस में जो पैसा लगाया, बताओ इसको क्या बोलते हैं? पहले तो ये बताओ इसको क्या बोलते हैं, क्या करना बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट करना बोलते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? फॉर अर्निंग इंटरेस्ट और डिविडेंड, ताकि हमको इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल सके, क्लियर है? रेंट मिल सके। ध्यान रखना, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट कमाने के लिए अगर मैंने पैसा लगाया है तो बेटा इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, फटाफट बोलो, इसको इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ? बोलो, हेलो। तो जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो रिलायंस ने मेरे को डिविडेंड देना चालू कर दिया। तो रिलायंस से मेरे को हर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड के रूप में पैसा आता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये डिविडेंड मेरे को तभी मिलेगा जब मेरी गुडविल अच्छी होगी, कि रिलायंस मेरे को डिविडेंड देगी, मेरी गुडविल से कोई लेना देना नहीं रहेगा रिलायंस को? बोलो, कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो मेरे को इंटरेस्ट डिविडेंड देगी ही देगी। आप अपना मकान किराए पे दे दो तो आपको रेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसके लिए आपको कोई पसीना बहाना पड़ेगा? आप बिजनेस नहीं करोगे, आपकी गुडविल नहीं होगी, तो क्या आपको रेंट देना बंद कर देगा आपका किराएदार? देगा, देगा। मतलब ये वो चीज होती है जिसका गुडविल से कोई लेना देना नहीं होता। अगर हम कहीं पैसा लगा रहे हैं फॉर अर्निंग इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करना। क्या बोलते हैं, फटाफट बोलो, इन्वेस्टमेंट करना। तो बेटा अगर हमारे प्रॉफिट में इन तीन में से कोई भी एक आइटम जुड़ा हुआ है, कौन कौन से तीन में, फटाफट बोलो, कौन कौन से तीन आइटम में हमारे बिजनेस में जुड़ा हुआ है? बताओ बेटा, क्या क्या हमारे प्रॉफिट में अगर इंटरेस्ट जुड़ा है, डिविडेंड जुड़ा है या रेंट जुड़ा हुआ है, जिसके कारण से हमारे प्रॉफिट बढ़ के आ रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे? सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, हम क्या कर देंगे इसको? बोलो, माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, इसका लॉजिक क्या है? तो आप बोलोगे कि भैया ये जो इनकम है ये गुडविल से जनरेट नहीं होती है, ये हमारे बिजनेस की इनकम नहीं है, हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, इट इज डिडक्टेड। हालांकि ये मेंटेन है, मेरे को हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, मेरे को हर साल डिविडेंड मिल रहा है, ये मेंटेन है, हर साल रेंट भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी हटा रहा है। क्यों हटा रहा है? क्योंकि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर बिजनेस, और मेरे को वैल्यू जो निकालना है वो अर्निंग ऑफ बिजनेस से निकालना है, जो बिजनेस कमा रहा है। बिजनेस कमा रहा है मतलब सेल ऑफ गुड्स और परचेज से जो उसने कमाया। क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो ऐसी इनकम अगर जुड़ी है तो क्या कर देंगे बच्चों, इसको भी सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, क्या कर देंगे इसको?
माइनस कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? अब कुछ इनकम होती है बेटा ऐसी इनकम जो नॉन रेकरिंग होती है। क्या होती है फटाफट बोलो? नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग को बोलते हैं एक्सेप्शनल आइटम। एक्सेप्शनल आइटम मतलब बेटा वो आइटम जो कभी कभार होते हैं, हमेशा नहीं होते बिजनेस में, कभी कभार। हमारे यहां पर कभी कभार कोई काम होता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल आइटम। जैसे बताओ, गुड्स हम रोज बेचते हैं कि नहीं? बताओ, अगर मैं गुड्स रोज सेल आउट करता हूं तो वो क्या है? रेकरिंग आइटम है। हेलो? क्यों? क्योंकि गुड्स मैं रोज खरीदता हूं, बेचता हूं, दैट इज अ रेकरिंग। जो रेकरिंग है इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। लेकिन जो नॉन रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग मतलब जैसे मैंने कभी फिक्स असेट बेच दी। बताओ, फिक्स असेट बेचने पे मेरे को प्रॉफिट हो गया, वो क्या हो गया? सारे बच्चे जल्दी से बताओ, फिक्स असेट बेचने पे प्रॉफिट हो गया, वो क्या हो गया? नॉन रेकरिंग। क्या मैं नेक्स्ट ईयर वापस से फिक्स असेट बेचूंगा? मैंने अपनी इस साल एक कार बेच दी, कार बेचने पे मेरे को प्रॉफिट हो गया, नेक्स्ट ईयर मैं फिर से बेचूंगा, तो क्या मैं नेक्स्ट ईयर वापस से कार बेचूंगा? जरूरी है? और बेचूंगा तो उसमें प्रॉफिट हो ही जाए, जरूरी है क्या? तो बताओ बच्चों, ये आइटम कौन से आइटम कहलाते हैं? नॉन रेकरिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं फटाफट बोलो? नॉन रेकरिंग, जिनको बोलते हैं एक्सेप्शनल आइटम। तो चूंकि ये काम भी फ्यूचर में वापस से नहीं होंगे, और चूंकि फ्यूचर में नहीं होंगे, तो इनको भी हमको एबनॉर्मल लॉस जैसा ही क्या करना पड़ेगा? फटाफट बोलो, प्लस और माइनस करना पड़ेगा। इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, इट इज नॉट रिलेटेड टू गुडविल, इसलिए इनको भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा दोनों चीजों का। क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा फटाफट फटाफट बताएं। जैसे लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। बताओ, लॉस को हम क्या कर रहे थे? जैसे वहां एबनॉर्मल लॉस को हमने किया था, क्या कर देंगे? प्लस। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या कर दोगे बेटा? प्लस। हेलो? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, क्या कर देंगे फटाफट बोलो? इनको माइनस, क्योंकि ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। कौन सी इनकम है फटाफट बोलो? नॉन ऑपरेटिंग। बट दैट आइटम इज, ये लॉस और प्रॉफिट, ये आइटम नॉन रेकरिंग है। क्या है फटाफट बोलो? नॉन रेकरिंग। इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, एडजस्ट करने के बाद फिर हम एवरेज निकालेंगे। जो एवरेज आएगा वो प्रॉफिट हमारे कौन से प्रॉफिट कहलाएंगे? फटाफट फटाफट बताओ, जो आएगा फिर वो हमारे प्रॉफिट कौन से प्रॉफिट कहलाएंगे? बोलो। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब कोई पूछता है भैया इनको क्यों एडजस्ट कर रहे हैं, तो लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो। ये इसलिए एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये फ्यूचर में नहीं होंगे, लेकिन ये फ्यूचर में भी होंगे, फिर भी एडजस्ट कर रहे हैं। क्यों एडजस्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है। हेलो? एक और चीज, रेंट पेड, ध्यान रखना बेटा, रेंट पेड इज अ ऑपरेटिंग, बट रेंट रिसीव इज अ नॉन ऑपरेटिंग। रेंट पेड ऑपरेटिंग है क्योंकि वो हमारे बिजनेस का पार्ट है, हर महीने देना पड़ेगा अगर आपने दुकान किराए पे ले रखी है तो। लेकिन रेंट रिसीव, आपने किसी को किराए पे दे रखा है तो वो बिजनेस इनकम नहीं है। क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो पेड नहीं लेना, हमेशा कौन सा वाला लोगे? फटाफट बोलो, रिसीव। ओके? हेलो? इनको प्लस माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी बेटा वो हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट कहलाएंगे। वो एडजस्टेड प्रॉफिट का हम एवरेज निकालेंगे, तब जाके एफएमपी आएगा। तो इनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, फटाफट फटाफट सारे बच्चे जरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है कि देखो 2017, 2018, 2019 और 2020 में प्रॉफिट हुए 2,10,000, 2,80,000, 3 लाख और 1,90,000 के। इन अ ईयर 2017 लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, हमने एक प्लांट बेचा था 2017 में और नुकसान हो गया था 60,000 का। सारे बच्चे बताओ, क्या ये लॉस फ्यूचर में वापस से होगा? नहीं। तो क्या करें जब ये फ्यूचर में वापस नहीं होगा? तो क्या कर देना चाहिए मेरे को? फटाफट बोलो, प्लस कर देना चाहिए। दूसरी चीज बोल रहे हैं, एक मशीनरी बेची थी, मशीन पर प्रॉफिट हो गया था 2019 में, क्या ये मशीन फिर से बिकेगी फ्यूचर में? क्या कर दें इसको? माइनस, इसलिए हमने इनकम बढ़ा रखी होगी।
साथ ही साथ क्वेश्चन बोल रहा है डिविडेंड और इंटरेस्ट मिला है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से, जो हमारे इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड नेचर के थे उनसे हमको हर साल इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला है इन ईच ईयर, हर साल मिला है। हर साल मिला है मतलब हर साल के प्रॉफिट में इंक्लूड है। मैंने बोला था इट इज अ मेंटेनेबल प्रॉफिट, हर साल मिलेगा, लेकिन फिर भी हटा रहा है। क्यों हटा रहा है बताओ? ये हर साल मिल रहा फिर भी हट रहा है, क्यों हटा रहा है फटाफट बोलो? क्योंकि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस, और जिसका बिजनेस से पार्ट से रिलेटेड नहीं है बेटा वो हमारी गुडविल का पार्ट नहीं होता। तो क्या कर देंगे इसको फटाफट बोलो? माइनस। तो ये तीन चीजें माइनस करेंगे। तो चलो यहां पर मैं वापस से क्वेश्चन लिख रहा हूं। प्रॉफिट लिख लिए, प्रॉफिट अब यहां से हम एडजस्ट करेंगे, एवरेज निकालेंगे। ओके हेलो, तो चलो फटाफट फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार और देखते हैं आपका आंसर आता है कि नहीं। फटाफट बताएं। सबसे पहले लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, क्या कर दूं प्लस या माइनस? लॉस है उल्टा, क्या करेंगे फटाफट बोलो? प्लस 60,000 प्लस। फ्यूचर में नहीं होगा, फ्यूचर के प्रॉफिट हमारे बढ़ के आएंगे। उसके बाद था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बताओ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्या कर दूं? माइनस। कौन से ईयर में? 2019, 2019 में। तो 2019 के प्रॉफिट में से माइनस। फिर था नॉन ऑपरेटिंग इनकम डिविडेंड, बताओ क्या करें? 10,000 रुपए की इनकम हुई है, क्या करते हैं? कौन से ईयर के प्रॉफिट में से? कौन से ईयर के प्रॉफिट में से? फटाफट 10,000 रुपए यहां से माइनस, 10,000 रुपए यहां से माइनस, क्योंकि हमारे बिजनेस की इनकम नहीं है। 10,000 यहां से माइनस, 10,000 यहां से माइनस। तीनों चीजें माइनस करने के बाद यहां पर जो प्रॉफिट आएंगे दैट प्रॉफिट इज एडजस्टेड प्रॉफिट। बताओ मेरे बच्चों कितना एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया? यहां आया 1,40,000, 2,60,000, यहां पर 270, यहां 270, यहां 180 आ गया। अच्छा ये तो आ गया हमारे एडजस्टेड जो फ्यूचर में मेंटेन रहने वाले हैं। अब मेरे को फ्यूचर प्रॉफिट निकालना है, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट चाहिए, तो क्या कर देंगे इनका? एवरेज कर दें 260 प्लस 270 प्लस 270 180 होल डिवाइड बाय मेरे बच्चों 4 कर दो, कितना आ गया? एवरेज बता दो टोटल कितना? 2,45,000, दैट इज योर आंसर। समझ में आया बेटा? यहां आप एक शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हो। शॉर्ट ट्रिक क्या? सारे बच्चे बताओ, आपने पहले इन सबको जोड़ना है, जोड़ना तो है ही बोलो, और फिर 4 से डिवाइड करना है कि नहीं? तो आपने क्या किया, ये -10,000 -10,000 -10,000 -10,000 मतलब टोटल मिला के 40,000 रुपए माइनस कर रहे हो टोटल, और बोलो, और फिर 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो अल्टीमेटली नेट देखा जाए तो नेट 10,000 ही माइनस हो रहा है, बोलो। तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर कोई इनकम और एक्सपेंसेस ऐसा है जो हर साल के प्रॉफिट में प्लस या माइनस होना है, हर साल के प्रॉफिट में प्लस या माइनस होना है, तो आप एक काम कर सकते हो। क्या आप ये काम अभी मत करो, इसको किए बिना आप एवरेज निकाल लो, मतलब मैं इसको लू ही नहीं और इसको लू नहीं, तो बताओ मेरे बच्चों अगर मैं इसको नहीं लूंगा तो कितना आंसर आएगा? 270, 280, 280, 190, बोलो। मैंने नहीं लिया और पहले एवरेज निकाल लिया, तो एवरेज आ गया 255, आया कि नहीं? एवरेज निकालने के बाद एक बार 10,000 माइनस कर दूं तो भी 245 आ जाएगा। देखो तो क्या शिक्षा मिली आपको? फटाफट फटाफट बोलो। आप चाहो तो हर साल घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। या शॉर्ट ट्रिक, इसको पहले एडजस्ट मत करो, एवरेज निकालने के बाद माइनस कर दो। अगर एवरेज निकालने के बाद माइनस करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। समझ में आया? बोलो। क्लियर? तो अब बताओ, कोई इनकम और एक्सपेंसेस ऐसा हुआ जो हर साल एडजस्ट करना है, हर साल एडजस्ट करना है, तो एक तरीका है हर साल के प्रॉफिट में से माइनस कर दो फिर एवरेज निकालो। दूसरा तरीका क्या है? पहले एवरेज निकाल लो फिर एक बार माइनस कर दो। बताओ कौन सा वाला तरीका जल्दी करा देगा क्वेश्चन? फटाफट बोलो। सेकंड वाला।
आंसर दोनों से कैसे आएंगे, फटाफट बोलो, सेम आएंगे। तो बच्चों बताओ, क्या ये दोनों एडजस्टमेंट समझ में आ गए आपको? कौन कौन से दो एडजस्टमेंट बता दिए मैंने आपको, फटाफट फटाफट बताओ। ये एक तो एबनॉर्मल लॉस, दूसरा नॉन ऑपरेटिंग नॉन रेकरिंग आइटम से रिलेटेड आइटम, क्या ये सब समझ में आ गए? बोलो हेलो, वेरी गुड। तो इतना पार्ट मैंने आपको समझा दिया एफएमपी का, क्लियर? इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट बेटा आपका रेक्टिफिकेशंस। अब फिर अगर आपने अपने प्रॉफिट में कुछ गलतियां कर रखी हैं, एरर्स कर रखी हैं, तो उनको भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा। लेकिन अब यहां पर वैष्णवी बेटा, ये जो रेक्टिफिकेशंस होंगे इनका इंपैक्ट आपको कहां भी देना पड़ेगा, बोलो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ऊपर वालों को क्यों नहीं किया? क्योंकि ऊपर कोई गलती नहीं थी, ये तो वैल्यूएशन के लिए हम सही कर रहे थे। बट नीचे वैल्यूएशन के लिए नहीं, हमारी ये प्रॉफिट ही गलत है, ये प्रॉफिट ही गलत है, जो ऊपर दिए हैं वो प्रॉफिट ही गलत है। क्योंकि प्रॉफिट गलत है तो अब उन प्रॉफिट को पहले सही करो, बाद में वैल्यूएशन करना चाहिए था। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस रेक्टिफिकेशंस का क्या करना पड़ेगा बेटा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और इसका एडजस्टमेंट हमको मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अकाउंटिंग ही गलत कर रखी है। समझ में आया? बोलो। तो केवल इतने पार्ट का आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट आएगा, केवल इतने पार्ट का, ठीक है? बोलो। तो ये पार्ट हमारा आएगा बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एडजस्ट करना पड़ेगा हमको इन चीजों को। क्या करेंगे सर रेक्टिफिकेशन? इसका रेक्टिफिकेशन क्या होता है? तो रेक्टिफिकेशन मतलब बेटा आपने कुछ गड़बड़ कर रखी है। गड़बड़ क्या कर रखी है? आपने पढ़ रखा था क्लास 11th के अंदर कि रेक्टिफिकेशंस कितने तरह की होते हैं, फटाफट बोलो। एरर्स कितने तरह की होती हैं? तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, एरर 3 तरह की होती हैं। चौथे तरह की एरर कोई काम की नहीं होती, मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो तो खुद ही सही कर देती है क्वेश्चन को। बोलो। तो बेसिकली रेक्टिफिकेशन मैंने आपको सिखाया भी था क्लास 11th में, 3 तरह की एरर का रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है। कौन कौन सी 3 तरह की एरर का? पहला कौन सी एरर, दूसरा कौन सी, कमीशन, और तीसरी कौन सी, ओमिशन एरर। ये 3 तरह की एरर को हमको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालें, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, प्रिंसिपल एरर, कमीशन एरर, ओमिशन एरर। और याद करो क्लास 11 जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो सारे बच्चों को मैंने बोला था एक ही चीज ऐसी है जो 12th क्लास में काम आएगी, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। याद आया? हेलो। तो ये अब यहां काम आएगी। लेकिन चिंता मत करो, जिनने नहीं पढ़ा उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी मैं समझा दूंगा। लेकिन बेटा आपसे ये बनना चाहिए, क्लियर है? बोलो। इतना सबको समझ में आ गया है? और इन रेक्टिफिकेशन की जनरल एंट्री भी पास होगी, ऊपर वाली चीजों की जनरल एंट्री पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। बट इन रेक्टिफिकेशन की जनरल एंट्री करना पड़ेगी, आपको अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए P&L एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? बोलो। तो सीखेंगे P&L एडजस्टमेंट कैसे बनेगा, कैसे एडजस्टमेंट होगा, कैसे अकाउंटिंग होगी, उसकी बात हम करेंगे, ठीक है? तो उसको हम कर लेंगे। चलो इतना आप पढ़ के आओगे जी बेटा। ये PDF आपका जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके बाद भेज दी जाएगी, ठीक है? कौन सा वाला भेज दिया बेटा मैंने? कौन सा वाला PDF चाहिए तुमको? वीडियो? अच्छा, वीडियो की लिंक भेज देता हूं, ओके ठीक है। मैनेजर का बेटा ऑलरेडी मैंने भेज दिया था, मैनेजर वाला आपके ग्रुप पे डाला हुआ है, देख लेना आप, ठीक है? नॉट वीडियो, इट इज PDF। हाँ, वीडियो तो मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं, ऐप के अंदर सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। हाँ, आपको लिंक दे देंगे, ठीक है? ऐप के अंदर सारे वीडियो अपलोडेड हैं, ओके जी बेटा। वैष्णवी क्या आपने लिया नहीं था क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, आज मैं ग्रुप पे वापस डाल रहा हूँ, आप लोग वापस से कर लीजिएगा जिन जिनका छूट गया था, ठीक है? कितने बजे डाल दूं बताओ? 8 बजे डाल दूं, 9 बजे डाल दूं, 9 o'clock पे डाल दूं? ओके चलो 9 बजे डालते हैं, वापस से कर लेना आप लोग, ठीक है? चलो बाय बाय। बाय बच्चों। नहीं है बेटा 6 बजे वाली, ठीक है? चलो बाय बाय बच्चों।